हे गाइस, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में फाइनली हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने वाले हैं। कॉल बाय रेफरेंस, लास्ट वीडियो में हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था। अगर समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं तो मैं बता दूं, हम पढ़ रहे थे अपने C++ कोर्स यूजिंग टर्बो C++। कॉल बाय वैल्यू हमारा अच्छे से हम समझा चुके हैं, फिर भी एक बार बता दूं, कॉल बाय वैल्यू में जो हम चेंजेस कर रहे थे वो डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, बट कॉल बाय रेफरेंस में हमारे चेंजेस डिस्प्ले होंगे। उस चीज के लिए पहले मैं रेफरेंस वेरिएबल बताना चाहूंगा कि कॉल बाय रेफरेंस आखिर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इंट टाइप का डेटा बनाऊं निशांत, ठीक है, तो निशांत को अगर फॉर एग्जांपल निशांत को सर ने दिए 90 मार्क्स, ठीक है, तो सर को पता है कि मेरा नाम या तो निशांत है या, ठीक है, मेरे मान लो सर को पता है मेरा नाम निशांत है या मेरा घर का नाम है पीयूष, ठीक है, तो ये सर को पता है, तो ये कंपाइलर को नहीं पता ना। कंपाइलर को हम कैसे बताएंगे? निशांत। अब ये क्या हो रहा है, ये निशांत की वैल्यू पीयूष को मिल रही है, लेकिन अगर हम यहां पर लगा दें ये, तो अब बात यहां पर हो रही है एड्रेसेस की। ये जो एड्रेस है ना पीयूष का, अब पीयूष का एड्रेस जो इस पीयूष वेरिएबल का एड्रेस है, पीयूष वेरिएबल का एड्रेस, ये पीयूष वेरिएबल का एड्रेस अब चेंज हो गया है जो निशांत वेरिएबल का एड्रेस है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अलग अलग अपना एड्रेस मिलता है। फॉर एग्जांपल 011001 कुछ भी हो, एड्रेस अलग मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसको मिल सकता हो सकता है मिले 0011, इस टाइप से, मतलब अलग अलग मिलता है। लेकिन अब क्या होगा, इन दोनों का जो एड्रेस हो जाएगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। एड्रेस सेम हो गया, तो अब अगर हम पीयूष में चेंजेस करें या निशांत में चेंजेस करें तो डिस्प्ले दोनों में सेम होंगे। अब ये निकनेम बन चुका है। मान लो अब निशांत का भी वही नेम है और पीयूष का भी वो नेम है, मतलब निशांत, अब एक पर्टिकुलर इंसान को तुम निशांत बुलाओ या पीयूष बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो क्योंकि वो उसी का नेम है। तो इस चीज को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सर ने मुझे दिए 90 मार्क्स और सर को बाद में ध्यान आया, बट ये भूल गए कि उन्होंने किस नाम से दिए थे, तो उन्होंने बाद में क्या करा, पीयूष के नाम से चेंज कर दिया। उन्हें मेरे दोनों नाम पता थे, पीयूष के नाम से उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए 91, या फिर मैं रास्ते में मिला, मैंने कुछ शरारत करी, उन्होंने कहा कि इसके मार्क्स काटूंगा, चलो 80 कर दिए उन्होंने, बट लेकिन उन्होंने पीयूष के नाम से कर दिए। अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल ना यूज करूं तो इस कंडीशन में ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो मैं यहां पर अगर निशांत के मार्क्स अब प्रिंट कराने की कोशिश करूं, निशांत के मार्क्स अगर मैं यहां पर प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होंगे, 90 या 80? तो देख सकते हो 80 मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इस रेफरेंस वेरिएबल का मतलब वही है, दोनों का एड्रेस अब बिल्कुल सेम हो चुका है। अब पीयूष का एड्रेस ही वही है जो निशांत का एड्रेस है, ठीक। तो अब निशांत बोलो या पीयूष बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसी तरह, इसी की मदद से अब मैं बताऊंगा आपको कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले अपना बना लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए लास्ट वाला फंक्शन बना लेंगे जो हमने लास्ट टाइम पर बनाया था, void change int a int b। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, a इक्वल टू a+1, b इक्वल टू b+1, ठीक है। तो यही चीज कर रहे थे हम। उसके बाद में इस फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे थे। किस तरह कॉल कर रहे थे, सबसे पहले अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट a, b। इंट a, b करने के बाद में a को इनिशियलाइज कर दिया था 1 से और b को इनिशियलाइज कर दिया था 2 से, और उसके बाद में जो हमारा चेंज है इसे कॉल कर लिया। चेंज कॉल करने के बाद में a, b हमने यहाँ पर कर दिया। इस यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चेंज a, b यहां पर कर दिया। तो चेंज a, b जैसे हमने करा, अब भी कोई चीज कुछ नहीं फर्क पड़ेगा,
क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल ही यूज कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू से। अभी ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है कॉल बाय वैल्यू का ही है, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, वही है जो हमने आपको बताया। ये इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था क्या हो रहा था वो, a इक्वल टू, अगर मैं यहां पर एक्स वाई कर दूं तब अच्छे से समझ आएगा, एक सेकेंड, एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई, अगर मैं यहां पर एक्स वाई कर दूं तो यहां पर हो क्या रहा है, इंट इंट एड्रेस ऑपरेटर x इक्वल टू a, जो नीचे से वैल्यू आ रही है, और इसी तरह इंट एड्रेस ऑपरेटर y इक्वल टू b। तो वही वाली बात हो गई, x का जो एड्रेस था अब वही a का, मतलब उसने भी a वाला एड्रेस कॉपी हो गया, b और y के पास, अब b के पास जो एड्रेस था वही वाला एड्रेस हमारा y के पास चला गया। तो अब x में चेंजेस करो या y में चेंजेस करो, मतलब x में चेंजेस करो या a में चेंजेस करो, y में चेंजेस करो या b में चेंजेस करो, बात सेम है। तो यहां पर अब शो कर लेंगे सी आउट a एंड l, सी आउट b एंड l। तो कर लेते हैं शो, रन कर लेंगे तो 2 और 3 क्या चेंजेस हो गए, a की वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है 2 और b की वैल्यू प्रिंट हो रही है 3। और चेंजेस अच्छे से डिस्प्ले कराने के लिए हम a की वैल्यू को 100 टाइम्स बढ़ा लेंगे, ये है 101 एंड 3। तो आई होप गाइस कि आपको कॉल बाय रेफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।